Good morning, dear students. This is the first lecture for you, that is about the tennis. And before starting tennis, I will introduce myself. My name is Peer Salim, and people say me Salim sir. There is a channel of my name, that is Salim Sir's Academy, English for all in easy way. You can watch that. There I have uploaded all the lectures of the English, that is for all classes, for JKSSRB particularly, for LA, for 12th class, for matric, that is 10th, for all college classes of both Kashmir University as well as Jammu University. I have uploaded there a huge quantity of lectures, good in quality as well as in quantity. You can see that is Salim Sir's Academy from the YouTube. That today our topic is very important topic, that is tennis. Tennis. I know that you have already learned the tennis, but I will teach in my own way. Okay, that is tennis. You have to remember that what is meant by tennis. Tennis is known to you that your sir has told you that it has derived from the Latin word, Latin tempus, which means time. That is, according to the word meaning of the tennis, it shows the time, but you have to remember time of work. यानी कि काम का हमें यहाँ ये वक्त दिखा रहा है कि हमने काम की है, कब की है. Work in grammar is called verb. Grammar में हम वर्ब को वर्ब कहते हैं या एक्शन. उर्दू में ज़्यादातर वर्ब के साथ उर्दू में ना होता है, खाना पीना बैठना सोना ज़्यादातर. यानी कि अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो टेनिस है ये डील कर रहा है किसके साथ? टाइम के साथ. टाइम किसका टाइम? काम का टाइम. मगर आपको याद रखें, ये आपने आज तक पढ़ा है, आज आपको और कुछ सीखना है. आप कहेंगे सर हमने पहले ही पढ़ा है. आपने आज तक पढ़ा है, मगर आज आपको और कुछ सीखना है. जैसे कि आपको मालूम है कि आज कौन सा डेट है, आज आपको इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखेंगे. 16 अक्टूबर है आज, आपको याद रखना है ये. टेनिस क्या कर रहा है हमें? ये दो चीज़ दिखा रहे हैं. जो आपको मैंने पहले कहा है टाइम, ये आपको मालूम है, ये हमें टाइम दिखा रहा है. और आपको और एक चीज़ रखना है, ये हमें स्टेटमेंट भी दिखा रहा है. स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ आज नया सीखना है. स्टेटमेंट मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू टाइम टेनिस इज ऑफ 3 टाइप्स. ये आपको मालूम है कि टेनिस के लिहाज से अगर हम देखेंगे कि ये जो टेनिस है इसके 3 किस्म हैं. वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ये है टाइप्स ऑफ, बैठो, ये है टाइप्स ऑफ टेनिस ऑफ फर्स्ट सिस्टम है ना. बैठो. फोर्थ. बैठो. टाइप्स ऑफ, अब चलो हम टेनिस कर रहे हैं. थोड़ा यानी कि टाइप्स ऑफ टेनिस अकॉर्डिंग टू टाइम इज ऑफ 3 टाइप्स. जो आपने आज तक पढ़ा था टेनिस के, आपके कितने टाइप्स पढ़े थे? यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अब अगर आपको याद रखना है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम, वक्त ये हमें दिखा रहे हैं. टाइम ऑफ आवर एक्शन, हमारे काम का वक्त. आप अगर ये आपको मालूम है, प्रेजेंट मीन्स टुडे, जो काम हमने आज की है, टुडे, आज. पास्ट आपको मालूम है, पास्ट यस्टरडे, जो काम हमने कब की थी?
हाँ पास्ट में, कल, लास्ट ईयर, लास्ट सैटरडे। फ्यूचर मीन्स टुमारो, यानी कि फ्यूचर मीन्स आने वाला कल। समझ आ रहा है? हाँ, ये आपने, मुझे मालूम है, आपको मालूम था, ये मुझे मालूम है, मगर आज आपको मुझे और कुछ नया पढ़ाना है जो आपको मालूम नहीं था आज तक। मैं वसूख से कह रहा हूं और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं 100%। लिख के लो, फिर कहना मुझे 100% गारंटी, 100%। अगर आपको टेनिस समझ में नहीं आएगा 100%, तो जो आप पेनल्टी मुझसे चाहते हो मैं आपको दूंगा, जो भी पेनल्टी। आप नकद कहेंगे, कैश, मगर आपको एक ही बात आप कहेंगे सर हमें समझ नहीं आया। जहां आपको समझ नहीं आएगा वहां मुझे आप कहो, समझ आया? फीडबैक इज कंपलसरी, ये तो जरूरी सी बात है। हाँ, और मैंने भी आपको कहा है कि जो ये टेनिस है, टेनिस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये आपने पहले पढ़ा था। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये आपने पढ़ा था, आपको मालूम है। बट दिस इज अकॉर्डिंग टू टाइम, दिस इज, मगर आज आपको मुझे कुछ नया सिखाना है। दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। आपने कभी पढ़ा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट? टेनिस पढ़ा है आपने कभी? स्टेटमेंट के बारे में आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। देखो आप अभी देखो, यानी कि आपको याद रखना है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम, मिसाल के लिए मेरा काम इस वक्त क्या है? पढ़ाना। आपका क्लास कितने बजे है? कितने बजे से था? नहीं, इस वक्त मेरे कह रहा हूं, हमारा अपना क्लास है। दैट इज फ्रॉम 12 to 12:40 है ना? 12:40 आपका क्लास है 12 to 12। यही मेरी काम है, ये है ना मेरा काम, पढ़ाना। आपको पढ़ाना तो मेरा काम है, ये मेरा एक्शन है ना, मेरा एक्शन, काम, वर्ब। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि आपको याद रखना है वर्ब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उर्दू में ज्यादातर उसके साथ ना होता है, खाना, पढ़ाना, ज्यादातर है। ये मेरा काम है। अब काम मैंने आपको कहा, मैंने आज की है, आई टीच, दैट इज टुडे, आज हुआ प्रेजेंट। आई टॉट यस्टरडे, मैंने कल पढ़ाया, हुआ पास्ट। आई विल टीच टुमारो, मैं कल पढ़ाऊंगा, हुआ फ्यूचर। ये अगर हम देखेंगे, ये उसके 3 किस्म है, मगर अकॉर्डिंग टाइम। अब मैंने कहा है स्टेटमेंट में क्या हमें दिखा रहा है? मिसाल आज मैं पढ़ा रहा हूं, ये आज की बात है, मगर काम कितने बजे मुझे काटनी है? कहां तक? यही है ना मेरा काम। अगर मैं आप 10 ही मिनट पढ़ाऊंगा, मैंने काम किए हैं कंप्लीट, मेरे काम कंप्लीट किए, समझ आ रहा है? अगर मुझे 12 बजे पढ़ाना था, मैंने 12:20 से पढ़ाया है। क्या मैंने काम कंप्लीट किए? क्या मेरे काम कंप्लीट किए हैं? इसके थे रूम नंबर क्या यही? चलो ऐसी कागज के भी, हाँ, समझ आ रहा है? ये एग्जाम ड्यूटी है। तो हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, आप मैंने 12:20 से पढ़ाया है, मैंने अपनी काम कंप्लीट किए, मत किए। चलो मैंने 12 से बराबर पढ़ाया है, मगर आप मैंने 12:40 तक पढ़ा रहे हैं, मैंने 12:30 तक ही पढ़ा है। मैंने काम कंप्लीट किए हैं। चलो अब मैं 12 बजे मैंने बराबर काम किए हैं और 12:40 तक 12, मगर मुझे एक बात बताओ, अब मैंने आपको, मुझे और कुछ पढ़ाना था, मैंने और कुछ पढ़ाया, मेरे काम आपने किए हैं। समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो भी काम होती है, ऑल द एक्शंस है, ये आपको याद रखना है। 3 स्टेजेस। कितने स्टेज होते हैं? कितने? 3। कौन? बिगिनिंग, मिडिल और एंड। आसान है ना? बिगिनिंग मैंने आपको कहा है कितने बजे काम, एंड काम, और मिडिल में मैंने क्या किया। यहां तक समझ में आया? हाँ। अब है उसके लिहाज से, इसी के लिहाज से यही हमें दिखा रहा है स्टेटमेंट यही है। स्टेटमेंट के लिहाज से अब यही है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये स्टेटमेंट के लिहाज से ये किस्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ यहाँ तक आया? हाँ। अब बात है सर, हाँ बेटो, हमें एग्जाम में क्या वो कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन का हो, पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन? नहीं, वो कहेंगे ये
नहीं, आपको वहां सेंटेंस दिया जाएगा। क्या वो कहेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस। मिसाल के लिए मुझे मालूम है, आपको मालूम है, मिसाल के लिए आई, हम कश्मीरी तो ज्यादा है ना, ज्यादातर हम आई एम, हम आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी कहूंगा आई एम ईटिंग फूड, ये वहां आपको सेंटेंस होगा, ये आपको सेंटेंस। या ही इज ईटिंग या वाज फूड। अब यहां मैं वाज लिखूंगा, ही वाज, अब मुझे यहां मालूम नहीं ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यह वाज, ही वाज ईटिंग फूड। मिसाल के लिए ये कौन सा सेंटेंस है पहला, प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल नहीं, ये कौन सा है, चलो आई ईट फूड, ये कौन सा सेंटेंस है। इसका माने है आपने कैसे कहा है, क्या कहा है आपने, अपनी क्या कौन सा रूल आज तक आपको याद था उसको फाड़कर करो, करेंगे, फार्मेट करेंगे अपने दिमाग को। मैं कह रहा हूं कि जो आपने आज तक सीखा है उसको फार्मेट करो, करेंगे आप मैं नए सिरे से अपलोड करूंगा, ठीक है। बस आसान है, आसान है, क्योंकि अगर आप वो पास्ट वाला रखेंगे तो उसको क्लैश होगा, ठीक है। हाँ देखो क्या है, कैसे याद रखना आपको, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस। क्या कहते हैं, यानी कि आपको सेंटेंस दिया गया है और आपको कहा गया ये कौन सा टेनिस है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अभी आप बोलेंगे खुद ही कितना आसान है। नोट क्या है, नोट। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस वी नीड टू थिंग्स। क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस के लिए हमें कितने चीज की जरूरत है, कितने, दो। कौन कौन, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है बी। अगर वहां बी होगा, बी वापस बी नहीं लिखना होता है। हाँ, बी की फॉर्मेट है इज, एम, आर, वाज, वाया। ये है इसके फॉर्मेट प्रेजेंट में और ये है पास्ट में। समझ आ रहा है, अभी अभी आपको समझ में आएगा, आप देखो। और है हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा। यहां तक समझ में आया। फॉर्म्स है आप ये पढ़े हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। मिसाल के लिए गो, फर्स्ट फॉर्म वेंट, सेकंड फॉर्म गॉन, थर्ड फॉर्म गोइंग। समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है। आप मुझे बताओ, आपके लिए क्वेश्चन, आप जवाब देंगे या नहीं, मगर इस वक्त मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं लेटर पर दूंगा। गो कौन सी फॉर्म है, वेंट, गॉन, गोइंग, गोइंग फोर्थ, फर्स्ट प्लस इंग, वही हो ना। आप मुझे बताओ प्ले कौन सी फॉर्म, प्लेड, प्लेड। ये हमें कैसे पता चलेगा ये वाली सेकंड है ये वाली थर्ड है, दोनों सेम है ना। अच्छा, काट कौन सी है, काट, काट हमें कैसे पता चलेगी ये सेकंड है या थर्ड है। समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन है, फिर मैं इसका जवाब दूंगा आपको, मगर इस वक्त नहीं, ठीक है। तब तक आप सोचो, अगर आपको इसका जवाब निकलेगा तो ठीक, नहीं निकलेगा तो मैं इसका जवाब दूंगा, फिर मुझे याद दिलाना सर उस सवाल का जवाब, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आपने क्या याद रखा है, बहुत आसान है। आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस के लिए दो चीज़ का जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब और ये क्या कहते हैं, वर्ब फॉर्म। समझ आ रहा है, हाँ। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा टेनिस है, मैं भी आपको सिखाऊंगा। ये जो है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं, जो ये है ये है पास्ट कंटिन्यूस, जो ये है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने कैसे कहा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको मैंने कैसे कहा, आपने कैसे कहा, तो वो आप फॉर्मेट करना है आपको, ठीक है। हाँ, यहां तक समझ में आया, समझ में आया। हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड। कहाँ चला गया, शायद नहीं, मुझे शायद दूसरी स्लाइड लानी पड़ेगी। 1 सेकंड। हाँ 7 है 8। टेनिस चार्ट ये हमें नहीं देखना है इस वक्त।
अब आपने क्या याद रखा है, टेनिस आइडेंटिफिकेशन के लिए कितने चीज की जरूरत है? कौन 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 भूल गई? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब। आप क्यों बोलते हैं? क्या कौन कौन? हेल्पिंग वर्ब। आप यहां बस देखो, ये 10 मिनट में हम ये कंप्लीट करेंगे, 10 मिनट के बाद आपको टेनिस कंप्लीट होगा और आप 100% मैंने आपको पहले ही शॉर्ट दी कि आपको टेनिस आएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है। आप इस चार्ट को थोड़ा याद रखना है, रखेंगे आप याद? देखो क्या है, आपको याद रखना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने आपको अभी कहा है वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? 4। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। हाँ, मैंने आपको कहां चला गया, अभी तो पूरा हमें ये यूज करना नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने अभी आपको कहा है कि वर्ब्स के 4 फॉर्म्स हैं, कहा तो आपको मालूम भी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ, आपको याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म क्या, यहां भी है फर्स्ट, यहां भी है फर्स्ट, है ना? बहुत आसान है। फर्स्ट फॉर्म इंडिफिनिट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। क्या होती है? जहां भी आप फर्स्ट फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे ये इंडिफिनिट है। अब आसान है, आसान है। आप प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर, फिर वो अलग देखेंगे, बट इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? अब यहां मैंने सेकंड भी रखी है, ये एक्सेप्शन है, ये कभी कभी इस्तेमाल होती है। ये मैं आपको लास्ट पर कहूंगा रूल में, रूल्स में। यहां तक समझ में आया? जो परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? यानी कि जहां भी आप थर्ड फॉर्म देखेंगे आप कहेंगे ये कौन सा टेनिस है? परफेक्ट। वो समझ में आ रहा है आपका वो क्वेश्चन? सर हम कैसे पहचानेंगे ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? वो भी डिस्कस करेंगे। और कभी 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 सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। वो कभी कभी मैं आपको रूल भी कहूंगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक? हाँ, 1 सेकंड। परफेक्ट। अब है कंटिन्यूअस। क्या है? क्या है? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस में हम फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म? परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म। क्या? दोनों में फोर्थ फॉर्म। यानी कि फोर्थ फॉर्म कितनी जगह इस्तेमाल होती है? 2 जगह, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप कहेंगे सर हमें तो अब यहां परेशानी नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे ये कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस? आपको याद रखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ परफेक्ट और होता है सिनस और फार। क्या होता है? सिनस और फार। यानी कि जहां आप देखेंगे फोर्थ फॉर्म और उस सेंटेंस में अगर सिनस और फार एक ही, दोनों नहीं, सिनस या फार होगा तो आप कहेंगे ये कौन सा टेनिस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट है? समझ आ रहा है या नहीं? अब आप कहेंगे सर सिनस कहां करेंगे इस्तेमाल और फार कहां करेंगे? सिनस हमें दिखा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या दिखा रहा है? हमारा क्लास कितने बजे था? 12। यानी कि आवर क्लास starts, our class has been, we have been teaching since 12. I have been teaching since 12. 12 से इस वक्त कितने हैं? मिसाल के लिए 12:30। समझ आ रहा है? यानी कि 12:30। कितना टाइम मुझे हुआ? 30 मिनट या आधा घंटा। अब ये था ड्यूरेशन, कितना टाइम, पीरियड, कितना टाइम। आई हैव बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, फॉर 30 मिनट्स। वो समझ आ रहा है? समझ आया? आसान है ना? आसान है? हाँ। इसी तरह अब आपको समझ में आया इंडिफिनिट कैसे, इंडिफिनिट के साथ क्या, परफेक्ट के साथ क्या, समझ में आया? वो आसान है। वो फिर सुनो, फर्स्ट फॉर्म इंडिफिनिट के साथ,
थर्ड फॉर्म परफेक्ट के साथ, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस और परफेक्ट के। अब सेकंड फॉर्म है वो एक्सेप्शनल होती है इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। यहां तक समझ में आया? अब आप कहेंगे सर चलो अब हमें ये थोड़ा समझ में आया है, अब हमें बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है, पास्ट इंडेफिनिट कौन है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वो हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। किससे? बहुत आसान है। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज। क्या होता है? क्या होता है? डू और डज। समझ में आ रहा है? और समझ आया नहीं? पर समझ आया नहीं? आपको नहीं आया? मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक होगी फर्स्ट फॉर्म और होगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, दोनों में एक। डू किस, डज किसके साथ? ही शी इट के साथ। डू बागी, बागी का माने यहां, अदर का माने यहां मेरा है वी, यू, दे, आई। समझ आ रहा है? समझ में आया नहीं? समझ आया नहीं? नहीं आया? आया नहीं? सच में कहो। हाँ, इसी तरह यहां डिड, डिड तो एक ही है हर किसी के साथ, इसलिए मैंने यहां आ लिखा है। यहां है विल और शाल, शाल आई और वी के साथ, विल बाकी के साथ। आसान है। क्या हुआ आपको? परफेक्ट हैव और हैज ही शी इट के साथ, हैव बाकी, अदर माने वी, यू, दे, हैड सबके साथ, विल हैव शैल हैव, जिसके साथ विल उसके साथ विल हैव, जिसके साथ शैल उसके साथ शैल हैव। समझ में आया? समझ में आया? अब बात है कंटिन्यूस है। अब है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है? इज, एम, आर इस्तेमाल। इज, ही, शी, इट, एम, आई, आर बाकी। इसी तरह वाज, ही, शी, इट, समझ आ रहा है? विल बी, शैल बी। इसी तरह फ्यूचर में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब मुश्किल है। अब आपको दो चीज लिखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। ये टेबल आपको थोड़ा याद रखना है। आप उसका फिर स्क्रीन शॉट भी उठा सकेंगे उसके। समझ आ रहा है? ये अवेलेबल है, मैंने आपको पहले ही कहा है। ये मेरी चैनल बार बार मैं कह रहा हूँ जिसके नाम है सलीम सरज एकेडमी। वहाँ मैंने लिखा है इंग्लिश फॉर ऑल। वहाँ इंग्लिश में हर किसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। मिसाल के लिए 10th क्लास के लिए है, 12th के लिए है, या ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ सेमेस्टर तक ये। और वो कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, इग्नो के लिए भी मैंने वहाँ, और स्पीकिंग के लिए भी मैंने वहाँ एक प्लेलिस्ट रखा है। तो यानी कि आप वहाँ कोई भी वीडियो देख सकेंगे। वहाँ मैंने ये टेनिस अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अब आप क्या रहा है थोड़ा वो है सर आपने वहाँ कहा है किसी जगह सेकंड फॉर्म कहा ना मैंने, वो एक्सेप्शन, वो मैं आप थोड़ा आपको मुझे यहाँ वो कहना है। 1 सेकंड, कहाँ चला गया? 1 सेकंड। हाँ, ये तो मेरा है नहीं। अच्छा, यहाँ से मिल गया। हाँ, बस थोड़ा आप हमें रूल 3 लगा रखने। कितने 3 रूल से हमारा जो ये टेनिस है ये कंप्लीट होगा। फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये आसान है या डिफिकल्ट है टेनिस। ये लग रहा है इसमें होगा। हाँ, इसी में है। बस 3, ज़्यादा नहीं। बहुत आसान है। देखो कितना आसान है। क्या टेंशन आपको चढ़ता है टेनिस देख के? अब आप टेनिस इजली कर सकेंगे। बस 3 रूल्स हैं। क्या है? एक रूल वही है जो मैंने कहा है कि सेकंड फॉर्म कभी कभी इस्तेमाल होती है। वो क्या है? मैंने लिखा है इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मैंने आपको और एक वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वहाँ मैंने कहा है अफर्मेटिव, असर्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव, इंटरोगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस है उसके 2 किस्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव, यानी कि हम इसको पॉजिटिव भी कह सकेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, समझ आ रहा है? या अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने लिखा है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है वहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में किन सेंटेंस के साथ?
अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब आप जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ सर आपने कहा है प्रेजेंट अगर आपको इंडेफिनिट में फर्क करनी होती है वो किससे करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। अब जब यहाँ आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है, मिसाल के लिए मैं आपको समझाऊंगा मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आई एम ईटिंग फूड, ये सेंटेंस है। यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब आपको समझ में आया है क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब आपको समझ में आया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ एम है और फोर्थ फॉर्म है ना, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस होता है ना आप आसान। और आप ये प्रेजेंट करने क्योंकि यहाँ एम है। अगर मैं अब ऐसे लिखूंगा आई डू नॉट ईट फूड, ये कौन सा सेंटेंस है। आई डू नॉट ईट फूड ये कौन सा सेंटेंस है। आई डू क्या हुआ आपको, डू किस में इस्तेमाल होता है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फॉर्म कौन है, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया नहीं। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, नेगेटिव इसका आई, इसका नेगेटिव हाँ आई डू नॉट ये हाँ मैंने यहां नेगेटिव बनाया। अब अगर मैं अब इसका बनाऊंगा आई एम नॉट ईटिंग फूड, समझ में आ रहा है, आई एम नॉट ईटिंग फूड, इसका नेगेटिव। अगर इंटरगेटिव एम आई ईटिंग फूड, वेरी गुड, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अगर मैं अब इसका बनाऊंगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये मैंने नेगेटिव बनाया पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव क्या होगा, आई डू ईट फूड, हाँ आई ईट फूड। आप मुझे बताओ ये डू कहां चला गया। यहां मैंने एम इस्तेमाल किया है, अगर मैंने नेगेटिव बनाया ये एम, मगर यहां मैंने डू इस्तेमाल नहीं किया। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैंने कहा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, वहां हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। मगर कितने सेंटेंस में, दो में। यानी कि मिसाल के लिए आप दूसरा है आई डिड नॉट ईट फूड, ये कौन सा सेंटेंस है। डिड किस में इस्तेमाल होता है, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर मैं इसका पॉजिटिव बनाऊंगा वो क्या है, आई अब फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है पॉजिटिव में। आप क्या करेंगे, आई पॉजिटिव, इसी का पॉजिटिव नहीं, इसका पॉजिटिव, आई डू नॉट ईट फूड, वेरी गुड। आई अगर मैं आई ईट फूड लिखूंगा, देखो अगर मैं आई ईट फूड लिखूंगा ये और ये सेम हुआ है। ये किसका पॉजिटिव था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये किसका पॉजिटिव है, पास्ट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ये और ये सेम हो रहा है, हुआ है। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने यहां रूल लिखा है, इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंस। मगर और रूल पढ़ो, व्हाइल इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एसआरईएस, ये छोड़ो पहले, थर्ड पर्सन एंड वेरी गुड सेकंड फॉर्म इज यूज्ड इन पास्ट। ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, इसका है ना। कौन सी फॉर्म, आप समझ आए, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कहां होगी, कहां, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, कहां समझ में आया। इसलिए यहां क्या लिखना है, आई एट फूड। ये वाला गलत था, ये वाला ठीक है। ओ समझ में आया नहीं, समझ में आया नहीं, समझ में आया बेटी, अब आसान है। हाँ, और मैंने यहां लिखा है एसआरईएस इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन ही शी इट, मतलब ही ईट्स फूड, आई ईट फूड, यानी कि जब ही शी ईट होगा वहां ऐसा नहीं, बहुत आसान है और कुछ नहीं है। देखो तीन रूल कितने आसान है इनके साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो मैंने पास्ट परफेक्ट में भी मैंने कहा कि वहां भी कभी कभी वहां मैंने कहा कभी कभी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, कभी कभी वहां पास्ट परफेक्ट आपको याद रखना है, इसको डबल पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट में दो काम होते हैं। कितने काम, मिसाल के लिए व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर, द ट्रेन है लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी। ये दोनों काम कब हुए थे, पास्ट में। मगर पहले एक काम फिर दूसरी का, पहली ट्रेन चली गई थी फिर मैं वहां पहुंचा। आपको याद रखना है जो फर्स्ट काम होगी क्या होगी, उसके साथ थर्ड फॉर्म, उसके साथ जो सेकंड, उसके साथ सेकंड फॉर्म।
है ना आसान। ये तो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड, समझाया, वो समझ में आया। अब हम कहेंगे कि दो रूल्स हैं, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया नहीं, समझ में आया। अब आपका क्वेश्चन था सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। सर काट 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 काट, पुट 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 पुट। सर हम क्या करेंगे, मैं कहूंगा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म तब होगी, ओ बेटा फर्स्ट फॉर्म तब होगी जब हेल्पिंग वर्ब हो ही गा नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब हो ही गा नहीं तो फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? हाँ, या हाँ सेकंड फॉर्म के वक्त भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मगर उस वक्त आपको याद रखना है ये पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट। समझ में आया? समझ में आया? अब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब होगा, थर्ड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब होगा हैव या हैज या हैड या विल हैव, शैल हैव। मगर अगर पुट होगा, कट होगा, मगर अगर उसके साथ हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा तो थर्ड फॉर्म। अगर पुट होगा वहां हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होगा, या वो इंडिफिनिट है या वो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड। फर्स्ट तब है अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है, अगर पास्ट की हो तो सेकंड। वो समझ में आ रहा? फोर्थ आपको मालूम है वो इन फॉर्म। समझ में अब आया? अब समझ में आया नहीं? अब मुझे सच में बता, समझ में? हाँ अब आपको समझ में आया, मुझे मालूम है। मिसाल के लिए ही, आप एक बस एक एक यहां मुझे एक सेंटेंस आपको कहना है, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग। ये आपने कहा है सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि यहां इज है और फोर्थ फॉर्म है। आप मुझे एक बार बताओ, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ये कौन है? यहां है ना इज, यहां भी इज है। अब ये कौन है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कौन है? ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ मैं मानूंगा कि इस यहां भी इज, यहां मगर यहां है ना और फोर्थ फॉर्म, यहां बाइंग है, एइंग है, नहीं मत है, मत है। आप वेरी गुड, आपको याद रखना है कभी 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 समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इस्तेमाल, कब? जब मेन वर्ब हो ही का नहीं। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा, यहां वर्ब है नहीं, उस वक्त ये हेल्पिंग वर्ब एक्ट होता है एज मेन वर्ब। तो मैंने इससे पहले ही कहा आपको, बी की जगह हम इज इस्तेमाल करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं, आर इस्तेमाल करते हैं, वाज। ये इज एम आर ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसका मायने है ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। समझ में आया? वो समझ में आया नहीं? इसी तरह मिसाल के लिए ही हैज ए पेन, ही हैज ए, अगर हम ये कहेंगे ये पास्ट, सर हैज और हैव पास्ट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, मगर वहां कौन सी फॉर्म और इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म। या थर्ड फॉर्म है किसी जगह, पेनेड है किसी जगह नहीं, यानी कि यहां भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहां भी हैज एक्ट होगा एज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो ये है मगर यहां ये काम करेगा एज मेन वर्ब, इसीलिए ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट। समझ में आया? समझ में आया नहीं? प्लीज समझ में आया? समझ में आया नहीं? अब आसान है। Any doubt? If you have still any doubt, you can send upon my channel. You will watch this lecture upon another channel, but you can send upon my channel whose name is Salim Saraj Academy. Salim Saraj Academy. Salim Saraj Academy है उसका नाम। There you can send me the feedback. If you have any doubt, you can send that there. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ आप वो सेंड कर सकेंगे। 1 सेकंड, शायद यहाँ में भी हो सकता है होगा कोई लागू उसका, तो वहाँ आप आज तो मैंने उसका लागू ही चेंज किया है। पहले ये था, पहले ये था, तो अब मैंने ये सलीम सरज एकेडमी तो यही होगा, तो ये मैंने आप लागू वहाँ चेंज किया है। तो फिर भी आप यू कैन सी, यू कैन शेयर योर फीडबैक हियर, you can, but if you like this video, please subscribe this and write the comment, write the feedback and share with others. Okay, thank you, goodbye.